जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, भगवान या परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिनके लिए हमारी किसी भी समस्या का समाधान या किसी भी इच्छा की पूर्ति करना असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। उन्हें जगत के सभी प्राणियों की चिंता है। वे सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। देवी देवताओं के दर्शन मात्र से ही हमारे पापों का नाश हो जाता है और हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। इसलिए पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए सभी मंदिर या देव स्थान जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा या फिर मस्जिद में चले जाइए, आपको हर जगह अलग अलग नियम देखने और सुनने को मिलेंगे। उन्हीं नियमों में से एक है नंगे पांव मंदिर जाना। मंदिर में नंगे पैर प्रवेश करने और घर से मीलों पैदल चलकर मंदिर जाना, यहाँ ये दो बातें हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के अंदर नंगे पैर प्रवेश करना क्यों अनिवार्य माना जाता है और लोग मीलों पैदल नंगे पैर चलकर क्यों मंदिर जाते हैं? नंगे पैर मंदिर चलकर जाने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, अथवा नंगे पैर पैदल अगर मंदिर जाया जाए तो किस फल की प्राप्ति होती है? तो आइए पहले जान लेते हैं कि मंदिर में नंगे पैर क्यों प्रवेश किया जाता है। उसके पश्चात हम जानेंगे कि घर से मीलों पैदल चलकर जाने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी श्रद्धालु जब मंदिर जाते हैं तो अपने जूते चप्पल न केवल मंदिर के बाहर खोलकर बल्कि अपने पैर धोकर अंदर जाते हैं। सनातन समय से ये अनिवार्य परंपरा है कि मंदिर में नंगे पैर प्रवेश करना। मंदिर में नंगे पैर प्रवेश करने के पीछे कई कारण हैं। इस धरती पर ऐसी बहुत सी जगह मौजूद है जहाँ की वाइब्स यानी किरणें बहुत पॉजिटिव होती है। मंदिर उनमें से सर्वप्रथम पवित्र स्थान है। मंदिर बनाते समय अधिकतर ऐसी ही कुछ खास जगह चुनी जाती है जहां सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। यदि ऐसी जगह पर आप नंगे पांव जाते हैं तो कई तरह की पॉजिटिव एनर्जी पैरों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे आप मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर मजबूत बनते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जूते चप्पल उतार कर मंदिर जाना भगवान के प्रति हमारे आदर सम्मान को दर्शाता है। जूते चप्पलों में लगी गंदगी से मंदिर की पवित्रता, शुद्धता भंग ना हो, इस वजह से भी हम उन्हें बाहर ही उतार कर देवालय में नंगे पैर जाते हैं। और दूसरी बात कि नंगे पैर मंदिर जाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। नंगे पैर चलना एक्यूप्रेशर थेरेपी के समान ही है और एक्यूप्रेशर के फायदे आज के समय में सभी जानते हैं। नंगे पैर चलने से बॉडी का एक्यूप्रेशर सही ढंग से होता है, जिससे हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से मुक्त हो जाता है। तो ये तो थी बात जूते चप्पल बाहर उतार कर मंदिर में प्रवेश करने की। किंतु आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से लोग दूर से नंगे पैर आते हैं। कई मीलों का सफ़र नंगे पैर तय करके मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करने आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। बहुत से लोगों ने मन्नत रखी होती है तो बहुत से लोग प्रभु के प्रति अपना प्रेम, श्रद्धा, भक्ति के चलते नंगे पैर चलकर मंदिर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि घर से नंगे पैर कई मीलों तक पैदल चलकर मंदिर जाकर प्रभु के दर्शन करने से
कौन से फल की प्राप्ति होती है, क्या लाभ मिलता है या क्या पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं महाभारत काल के एक प्रसंग से। दोस्तों, बात ये उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तब अश्वमेध यज्ञ में एक बहुत ही चकित कर देने वाली बात होती थी। पहले तो वहाँ पर एक घंटा लगाया जाता था और जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति पड़ती थी, सभी ब्राह्मण और प्रजा जब भोजन ग्रहण कर लेती थी तो घंटा अपने आप बज जाता था। लेकिन जब यह सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी घंटा उस समय नहीं बजा तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, यज्ञ पूरा होने पर भी घंटा क्यों नहीं बजा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ तब ही पूरा माना जाएगा जब सभी ऋषि मुनि भोजन ग्रहण कर लेंगे, तभी घंटा बजेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि सभी ऋषि मुनियों को भोजन करवा दिया गया है और घंटा नहीं बजा, ऐसा क्यों। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के पास जाकर पूछा कि आपने यज्ञ करवाया लेकिन घंटा अपने आप नहीं बजा। तब सब ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने उठकर कहा कि मुझे लगता है कि यज्ञ दो प्रकार से होती है। एक यज्ञ जिसमें अग्नि में शाकलें दी जाती है तो अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, और दूसरा यज्ञ वो जिसमें भंडारा किया जाता है और लोगों को भोजन दिया जाए तो वो यज्ञ भी प्रबल होता है। तो हमें लगता है कि युधिष्ठिर महाराज, यहाँ दोनों यज्ञ हुए हैं, एक यज्ञ आहुतियों का और एक यज्ञ भंडारे का। लेकिन भंडारे में शायद कोई ब्राह्मण भूखा रह गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अंतर्ध्यान होकर देखा कि दूर जंगल में एक सुपच नाम के ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हैं, जिन्होंने अभी तक भी भोजन ग्रहण नहीं किया था, इसीलिए घंटा नहीं बजा। तब पांडवों ने अपने दूत भेजकर सुपच महामुनि को भोजन करने के लिए बुलावा भेजा। महामुनि सुपच ने दूत को कहा कि पांडवों को स्वयं आना चाहिए था, और यह कहकर उन्होंने दूत को वापस भेज दिया। अब पांडव स्वयं महामुनि को बुलाने के लिए उनकी कुटिया पर गए, परंतु महामुनि सुपच ने यह शर्त रखी कि वे तभी भोजन करने जाएंगे जब उन्हें 108 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। पांडव सोच में पड़ गए कि हम तो स्वयं अपने जीवन में यह पहला अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और 108 अश्वमेध यज्ञ तो हमने कभी जिंदगी में नहीं किए, तो हम इस महामुनि को 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कहाँ से दे दे। पांडव भी निराश होकर वापस चले गए। पांडवों द्वारा जब द्रौपदी को यह बात पता चली तो उसने कहा कि मैं उनको लाने जाऊंगी। द्रौपदी ने नंगे पैर पानी लाकर खाना बनाया और जाने के लिए तैयार हुई। रथ लाया गया तो द्रौपदी बोली, नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगी। चप्पलें लाई गई तब भी द्रौपदी बोली कि नहीं, मैं नंगे पैर ही उन्हें बुलाने जाऊंगी। संत की कुटिया पर द्रौपदी पहुंची और बोली, बाबा चलो, मेरे यहाँ यज्ञ हुआ है और भंडारे का भोजन ग्रहण कर लो। संत ने फिर से वही शर्त द्रौपदी के सामने भी रखी कि मैं तभी भोजन ग्रहण करने चलूँगा जब तुम मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे। द्रौपदी बोली, लो बाबा, मैं संकल्प छोड़ती हूँ और 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तुमको देती हूँ। महामुनि ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारे पति ने तो आज ही जीवन में पहला अश्वमेध यज्ञ करवाया है। तेरे पति ने कभी पूरे यज्ञ भी नहीं किए, तब तूने कब यज्ञ कर लिए। द्रौपदी बोली, बाबा, मैंने मेरे श्री कृष्ण के मुख से सुना है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर
किसी संत के दरवाजे पर या किसी कथा के पंडाल में, किसी मंदिर में या किसी तीर्थ स्थल पर पैदल पैदल जाता है तो जितने भी कदम वह चल कर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपने जीवन में कर लेता है। बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर नंगे पैर चल कर आई हूँ, 1000 कदम चल कर आई हूँ, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ तुमको देती हूँ। अब महामुनि द्रौपदी की बात मानकर पांडवों के पास गए और भोजन ग्रहण किया। महामुनि के भोजन करने के बाद ही अश्वमेध का घंटा अपने आप बज गया। तो दोस्तों, इस प्रसंग के माध्यम से आपने भी ये जान लिया होगा कि नंगे पैर मंदिर जाने की कितनी बड़ी महिमा है और नंगे पैर मंदिर जाने से मनुष्य को किस पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।